तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, गुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा है जो गाजियाबाद में मूल ज्ञान का सत्संग आयोजन किया गया। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि युगों युगों के बाद ये मूल ज्ञान इस धरातल पे उतरता है। और उससे भी ज्यादा भाग उन जीवों के होते हैं जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए साहिब को ही बोलना पड़ा कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। इस दुनिया में दो ही प्रकार के जीव हैं, एक समझदार और एक मूर्ख। समझदार जीव हर बात को समझ जाता है, जिसको हम कहते हैं विवेकी। विवेकी हर बात को समझता है, बस कोई समझाने वाला नहीं। और जो अविवेकी है उसके साथ तुम पूरी रात भी मगजमारी करोगे, रात काली कर दोगे, उसको सुबह फिर रावण सीता का भाई दिखाई देगा। ऐसी हालत होती है। लेकिन अब ऐसी ज्ञान की लहर चल रही है और परमात्मा की अपार कृपा हो रही है जीवों पे कि एक एक करके विवेकी हंस इस सतनाम के झंडे के नीचे आ रहे हैं। और वो दिन दूर भी नहीं है जब घर घर में केवल और केवल इस मूल ज्ञान की चर्चा होगी। चाहे वो हमारी तारीफों की वजह से करे और चाहे वो हमें बदनाम करने की वजह से करे, लेकिन ज्ञान यही चलेगा। अब दूसरा ज्ञान नहीं चलेगा कोई। चाहे हनुमान बन के कोई राम राम करे, चाहे कोई रावण बन के राम राम करे, पर राम राम करना पड़ेगा। अब समय आ गया है। इसी का इशारा सब संतों ने अपनी वाणियों में रखा है। इसी मूल ज्ञान का इशारा कबीर साहब ने भी अपनी वाणियों में पिरो के रखा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। क्योंकि जब समय आता है तो हर चीज अपने आप खुलने लग जाती है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने भग निर्वाणा। यही कारण हम कथा पसारा, और इन सब से कहिए वो राम ने आया। कथा का पसारा तो कर दिया साहिब ने उस राम के बारे में समझाने के लिए, कबीर सागर अनुराग सागर। लेकिन ये गुरुआ लोग उस कबीर साहब को, कबीर साहब की वाणी को समझ ही नहीं पाए। वो उस अनुराग सागर को समझ ही नहीं पाए कि कहां कहां पे संकेत किस किस चीज के लिए देख दिए गए हैं। और इन्हीं किताबों को, ग्रंथों को पढ़ पढ़ के ये बड़े बड़े कबीरपंथी बन बैठे। ये भी सतलोक करने लगे, जबकि सतलोक नाम की कोई जगह है ही नहीं। सत्य क्या है, सतलोक क्या है? लोक आलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। इन लोगों को पूछो कि तुम सतलोक करते हो, जरा बता भी दो क्या है वहां पे, क्या देख के आए तुम? कितनी झोपड़ी, कितने मकान, कितनी सड़कें, कितने दुकान, कुछ तो बताओ। एक ने बताया था सोने की सड़कें हैं, दूध की नदियां हैं, वो बैठे हैं जेल में। तुम भी बता के देख लो, कुछ दिखता है तो। नहीं समझ पाया कोई। भाई वहां पर सूर्य ना चंद्र, ना दिवस ना रैन,
वहां ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे सूरज है और तारे हैं और तुम अपने परिवार के साथ वहां पे रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सतलोक क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सतलोक है, जिसमें तुम्हारी सूरत वास करेगी। सूरत समाए शब्द में, सतलोक में नहीं। सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए और जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए। ये जितने भी गुरु जाप, अजपा और अनहद को लेके बैठे हैं और सोचते हैं कि इससे जीव की मुक्ति हो जाएगी, हमारी मुक्ति हो जाएगी, इसकी मुक्ति नहीं होने वाली, बल्कि अपने माथे पे टैग लगवा के चले जाते हैं ये लोग कि हम झूठे गुरु थे क्योंकि वाणी नहीं समझ पाए, लेकिन गुरु बन के बैठ गए। तो कहां जाएंगे ये गुरु लोग? झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये जितने गुरु बैठे हुए हैं इन सबकी टिकट कटने वाली है 184 की, लेकिन यहां पर ऐशो आराम नहीं छूट रहे हैं। अपना घर छोड़ दिया, बन गए सन्यासी, और अपने घर की जितनी कीमत थी उससे 1000 गुना का आश्रम खड़ा कर दिया रहने के लिए। 1000 गुना भी कम बता रहा हूं मैं। ये हाल है सन्यासियों का। लेकिन अब नहीं, अब मूल ज्ञान का डंका बजेगा और केवल मूल ज्ञान ही चलेगा। इस मूल ज्ञान में आपको यह समझाया जा रहा है कि सत्य क्या है, जिसको समझाने के लिए, बताने के लिए, उजागर करने के लिए कबीर साहब ने सब संतों को मना कर दिया था कि तुम केवल उन लोगों को नाम दीक्षा देना जो उसके काबिल है, तुम ये डंका मत बजाना, डंका बजाने वाला कोई और है। जब वो आएगा तो डंका बजेगा। तो कहते चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा, हम इनके सिर बैठ आई, वासे पार कोई नहीं पाई। सबको गुप्त रखने के लिए बोला कि ये मूल ज्ञान गुप्त रखना, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। गुरमुख को तुम देव बताई, और कपटी से तुम राख छुपाई। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी है, पिछली पीढ़ी हंस न तरी है। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। कब मिटा ये द्वादश पंथ? कब मिटा? 11 अक्टूबर 2018 को, जब उन महात्मा को जेल हो गई जो 12वें पंथ के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। उनसे बड़ा डंका किसी ने नहीं बजाया कबीर साहब के नाम का, लेकिन केवल नाम का, काम का नहीं। काम का डंका अब बजेगा। इसी को बोला कि जब 12वें पंथ का खात्मा हो जाएगा तब ये डंका बजेगा। और ये डंका कब से बजा? 13 अक्टूबर 2018 से ये डंका बज रहा है। और जो भी एक बार इस ज्ञान को सुन लेता है, समझ लेता है, फिर उस पे वो पिछला रंग नहीं चढ़ता, फिर वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसके समझ में आ जाती है कि मैं सतयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता, आज तक यहां क्यों बैठा हूं। सतयुग में विष्णु जी आए, मैंने विष्णु जी की आराधना करी, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो पाया। मैं फिर वापस त्रेता में आ गया। त्रेता में राम जी आए, मैंने राम जी को भगवान मान के पूजा, लेकिन फिर भी मैं मुक्त नहीं हो पाया। द्वापर में मैं फिर आ गया। कृष्ण जी आए, कृष्ण जी को भगवान माना, परमात्मा माना, उनकी पूजा अर्चना करी जैसा उन्होंने कहा, लेकिन आज मैं फिर यहीं बैठा हूं, फिर यही कलयुग में हूं,
जबकि गीता चीख चीख के समझाती है कि हे अर्जुन, इस दुनिया से मुक्त कैसे होना है ये समझो। लेकिन फिर भी हम मुक्त नहीं हो पा रहे, यानी कहीं कुछ कमी है। क्या कमी है? ज्ञान देने वालों में कमी नहीं है, ज्ञान लेने वालों में कमी है। कृष्ण जी ने कब कहा कि मेरी मूर्ति की पूजा करो? राम जी ने कब कहा मेरी मूर्ति बना के पूजा करो? कृष्ण जी ने कब कहा कि मैं एक आदमी हूं, तुमने आदमी की फोटो बना के पूजा कर दी? क्या बोला कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो बताओ कौन है शरीर? कोई भी नहीं है। हे अर्जुन, ये शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। आज ये पहने हैं, कल को कोई और पहन लेंगे। आज लड़के के कपड़े पहन के आए हो, कल को लड़की के कपड़े पहन के आ जाओगे। आज पति समझ रहे हो अपने आप को, कल को तुम अपने आप को पत्नी समझने लग जाओगे। जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि तुम कपड़े नहीं हो, तब तक तुम ना तो राम को समझ पाओगे, ना तुम श्याम को समझ पाओगे। अभी विष्णु जी के नाम लेते ही क्या चित्र आता है सामने? क्या चित्र आया विष्णु जी का नाम लेते ही? शेषनाग पे विष्णु जी बैठे हैं। अरे भाई, वो तो मछली का भी अवतार लेके आए हैं। विष्णु जी का नाम लेते ही मछली क्यों सामने नहीं आई? वो तो कछुए का भी अवतार लेके आए हैं। विष्णु जी का नाम लेके कछुआ क्यों सामने नहीं आया? वो तो जंगली सुअर का भी अवतार लेके आए हैं। तो उनका नाम लेते ही जंगली सुअर सामने क्यों नहीं आया? केवल आदमी ही सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने उसको आदमी मान लिया है। इस दिमाग में उनकी छवि एक आदमी की फीड हो चुकी है। इसलिए तुम्हें राम और कृष्ण का नाम लेते ही ये मनुष्य चोला याद आ जाता है। वो कछुआ और मछली और जंगली सुअर याद नहीं आता। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। क्योंकि कृष्ण जी कह के समझा के चले गए, लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम उन्हें एक शरीर मान बैठे, जबकि ये शरीर एक कपड़े हैं, ये शरीर एक चोला है। मानुष चोला। चोला क्या होता है? कपड़े। कहते बाबे का चोला देखो काला सा कैसा पहन रखा है। बाबे का चोला देखो, भगवा चोला पहन के बाबा जी बैठे हैं, सफेद चोला पहन के। तो बाबा जी भगवा सफेद काला नीला नहीं हो गए, ये उनके कपड़े हैं। ऐसे ही कृष्ण जी का जो अवतार है वो मनुष्य चोला लेके धारण किया गया। मनुष्य चोले को धारण किया गया, ना कि कृष्ण जी मनुष्य हो गए। आपने ये चोला धारण किया है, ना कि आप ये चोला हो गए। ये चोला आदमी और औरत का कहां मिलता है? मां के गर्भ में। जैसे कपड़े लेने जाओ, किसी को बोलो जी पजामी दे देना जी पजामा, वो पूछेगा लेडीज चाहिए कि जेंट्स? आपको कुर्ता देना जी, गिफ्ट देना किसको? किसको देना है, लेडीज को कि जेंट्स को? कुर्ता की कुर्ती। चश्मा भी लेने जाओगे, पूछेगा भैया लेडीज चाहिए या जेंट्स? अब ये चीजें मिल रही है दुकान में, लेकिन ये लेडीज और जेंट्स का चोला कहां मिल रहा है? मां के गर्भ में। अब आप अल्ट्रासाउंड करवा देते हो, देख के आओ जी लड़का होगा कि लड़की। अब मशीन किसको देख रही है? चोले को। और जिसने
चोला पहना है वो लड़का है कि लड़की? दोनों में से कोई नहीं है। यानी उसने तबाही मचा देनी है घर में। एक लड़की हो रही है, इसको हटा दो, मार दो इसको, और लड़का हो रहा है तो आने दो। यानी केवल कपड़े देखे जा रही है। अरे वही जीव है जो लड़के का चोला धारण करके बैठा है, वही लड़की का चोला धारण करके बैठा है। इसमें कोई भेद नहीं है। आप और हम, आदमी और औरत नहीं है। तो फिर राम जी क्या है, आदमी औरत? कृष्ण जी क्या है, आदमी औरत? आत्मा, क्योंकि वो अविनाशी आत्मा है। अगर तुम कहोगे कि वो एक मनुष्य है तो फिर मनुष्य का तो अंत हो जाता है। तीर लग गया पैर में, जल में समाधि ले ली, फिर तो उसका अंत हो गया, भगवान भी मर गए फिर तो। अरे भाई वो आत्मा है। अर्जुन जी ने क्या बोला? अर्जुन को क्या समझाया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूं और तुझे वो याद नहीं। अब ये कौन सा स्वरूप है जिसके जन्म हो चुके हैं? ये है देह स्वरूप, यानी नकली स्वरूप। और असली स्वरूप क्या है? हे अर्जुन, जो मुझे अजन्मा करके जानता है वह वास्तविकता में वो मुझे जानता है। यानी वही मेरी पूजा कर पाएगा। वास्तविक पूजा, नकली तो चली रही है दुनिया में, वास्तविक पूजा वो तब कर पाएगा जब मेरे वास्तविक स्वरूप को जानेगा कि मैं आत्मा हूं। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। आत्मा ही सनातन है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जिसकी तुम डेट भी नहीं पता कर सकते ये कब आया यहां पे। हे अर्जुन, पूजनीय केवल आत्मा है। आत्मा ना तो कभी किसी के द्वारा मारा जाता है, ना ही आत्मा कभी किसी को मारता है। तो फिर रावण को किसने मारा? रावण शरीर नहीं है, रावण एक आत्मा है। राम जी शरीर नहीं है, राम जी एक आत्मा है। अब आत्मा रावण नहीं है, शरीर रावण नहीं है, मरा कौन? शरीर। तो रावण कौन है? आत्मा, जो अजर अमर अविनाशी है। कोई नहीं मरता इस दुनिया में, ना हम मरेंगे ना आप मरोगे। केवल और केवल इस चोले को छोड़ा जाता है। इस चोले को छोड़ना ही मरना कहलाता है। लोगों ने इसको मौत बना दिया, जबकि आत्मा कभी मरती ही नहीं है। उसको मौत का भय होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को एक शरीर मान के बैठ जाती है, इसलिए जीवात्मा कहलाती है। जीवात्मा अलग है और अजन्मा आत्मदेव अलग है। जीवात्मा अज्ञानता का नाम है और आत्मदेव ज्ञान का नाम है। जीवात्मा भटकती है और आत्मदेव अचल है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व, एक सत तत्व। असत तो शरीरों को जानो, ये शरीर बनते बिगड़ जाते हैं, ये शरीर स्थिर नहीं है, चलते रहते हैं। जो चलता रहता है वो असत्य है। हे अर्जुन, आत्म देव सत्य है। आत्म देव अपरिवर्तनशील है, वो कभी नहीं बदलता। आत्म देव अचल है, वो कभी नहीं चलता। वो सदा सदा एक रस है, वो हिलता डुलता भी नहीं है। इसी को बुल्ले शाह ने बोला, बुल्ला की जाना मैं कौन। सब मुझे बुल्ला बुल्ला कह रहे हैं मेरा शरीर देख के, लेकिन बुल्ला भी नहीं जानता कि मैं कौन। शरीर से भिन्न
मेरा अस्तित्व क्या है। इसी को बोला अंत में, बुल्ले शाह खड़ा है कौन। वो कौन है जो सदा सदा हमेशा से खड़ा हुआ है, स्थिर है, वो चलता नहीं है, वो समय से परे है, अकाल है। उसी को आपने जानना है। और वो कहीं सतलोक में नहीं बैठा है, वो किसी ब्रह्मलोक शिवलोक किसी गोलोक में नहीं बैठा है, वो आपके बिल्कुल पास है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। हनुमान जी को बोला किसी ने, विभीषण ने बोला था कि आज तो तेरे राम तेरी सीता माता यहां पर हैं, जब ये चले जाएंगे तो कहां ढूंढेगा। तो उसने क्या किसी मंदिर की तरफ इशारा किया था। हनुमान जी ने क्या किया, सीना फाड़ के दिखा दिया कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मैं कहां जाऊं, मैं कौन से मंदिर के लिए लड़ूं लोगों से, मैं कौन सी जमीन के विवादों में पढ़ूं। मेरा मंदिर तो यही है, हर मंदिर यही है। मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर मंदिर। उन्होंने तो दिखा दिया मेरा नाम कहां है, और तुम्हारा वाला कहां है। तुम्हारा वाला यहां नहीं है, तुम्हारे वाले के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और गाते भी हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब गा रहे हो मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, और सुबह कहां जा रहे हो उसको ढूंढने, मंदिर में। यही कारण है कि तुम सतयुग से लेके आज तक धक्के खाते हुए यहां बैठे हो। अगर ये बात नहीं समझ पाए आज भी, तो फिर कल यहां बैठे हो। तो बैठे रहना है कि निकलना है, निकलना है। अब राम जी को बहुत पूज लिया, अब राम जी को सूझना है। पूजना और सूझना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत पूजा कर ली, बहुत कर लिया, अब उस राम को जानना है कि वो राम रहता कहां है। तो क्या है, वो रोम रोम में रमता है। साहिब क्या कह रहे हैं, ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। और जाग सके तो जाग। जब मेरा साईं मुझ में है तो मैं कहां जाऊं, कहीं नहीं जाना। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने में समा जाओ। जो तुम्हारा ध्यान बाहर भटक रहा है उसको कछुए की तरह अपने में समेट लो। इसीलिए कबीर सागर में पहला पुत्र, 16 पुत्र है ना, पहला पुत्र कौन है, कुरुम। अब ये जितने भी गुरुआ लोग हैं ये 16 पुत्र बना के बैठे, कुरुम का सिर फाड़ के ये 5 तत्व उठा के ले आया काल भगवान। बताओ, मतलब कुरुम भी वहां पर ऐसा सिर लेके बैठा था कि उसका सिर ही फाड़ दे वहां पे। फिर तो ऑपरेशन थिएटर में गया होगा टाके लगवाने। हद कर दी लोगों ने। कुरुम है हमारी सुरता जो विस्तार करती है और इकट्ठा करती है अपने आप को। तुम्हारा ध्यान कछुए की तरह, तुम्हारा ध्यान जब बाहर निकलता है, कहां से निकलता है कछुआ, खुद में से निकला। और जहां जहां उसको कुछ दिखाई दिया चलने लगा। चलता 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 भटक रहा है। अब जैसे कोई शिकारी आया, अब वो पेड़ पे चढ़ता है कि जमीन में घुसता है कि दौड़ता है जंगल में, वो कहां छुप जाता है, खुद में। बस ये जो खुद में तुम छुप गए तो समझ लो तुम्हें खुदा मिल गया। क्योंकि तुम्हारा खुदा खुद तुम में ही है। मेरा साईं मुझ में है। और जाग सके तो जाग, बस जाग ही नहीं पा रहे हो।
जगाता भी हूँ, फिर कोई ना कोई मिल जाता सुलाने वाला, फिर कहते नहीं नींद अच्छी है। तो भैया ऐसे जागो कि कोई सुला ना पाए, क्योंकि बहुत आएंगे अभी। जब से ये मूल ज्ञान का डंका बजा है, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। जिन्होंने आज तक सारे जीवन में सार शब्द का नाम नहीं लिया था, वो आज सार शब्द के बिना कोई वीडियो नहीं डाल रहे। ऐसा हाल हो जाएगा, क्योंकि कांटा डालने वाले आ चुके हैं। अब फंसना है कि नहीं फंसना है, अब वो आपने देखा। मेरा काम है जगाना, चौकीदार का काम है जागते रहो, जागते रहो। लेकिन भाई जागना तुमने है, वो तो तुम्हें कह रहा है तू जागता रहे, मैं तो चला जाऊंगा। चोर आएगा तुझे लूट के लेके जाएगा। तो कहते मैं कहता हूं जागत रहियो, और तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कहां सो जाता है ये जीव? अज्ञानता में सो जाता है। अभी आ गया एकदम हड़कंप मच गया, 5-10 सत्संग सुने, खलबली मच गई, रातों की नींद उड़ गई, मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम चाहिए। आ गया लेने, थोड़े दिन में टाइफाइड हो गया। किसी ने बोल दिया अरे तूने मंदिर छोड़ के ना जाना, इसीलिए हुआ है। बालाजी सीधे पहुंच जाओगे। यही डर है, इस डर को निकाल दो। अभी पीछे मुसलमान भाई ने एक नाम लिया था, उसने बड़ा अच्छा वीडियो शेयर करी। एक उन्हीं के शेयर से एक फोन आया था। वो कहता जी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई भूत भूत वाला काम हो जाए, हमारे तो जिन जिन्नात वाले वो बैठे हुए झाड़ू वाड़ू लेके, आप क्या करते हो? मैंने कहा भाई देख, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, कल को कहो जी मुझे अगर कैंसर हो जाए, मुझे टाइफाइड हो जाए, तो आप क्या करते हो? मेरा काम है मुक्ति का रास्ता बताना। मेरा काम जिन निकालना नहीं है। मैं कोई जिन्नी बाबा नहीं हूं, ना कोई भूतिया बाबा हूं। यहां तुम्हें मुक्ति का रास्ता बताया जा रहा है। भूत कहीं बाहर नहीं है, भूत तुम्हारे अंदर है। ये भूत ही तुम्हारा डर है। अगर ये भूत होते हैं तो 10 लोगों में, 10 परिवार में एक ही को क्यों पकड़ता है? बाकी भी तो हैं। तुम्हारे घर में पागल कुत्ता घुस जाए, एक को काटेगा क्या? 10 को काटेंगे। और तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि भूत आए कहां से, किसने बनाए भूत? ये भूत प्रेत की दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई? थोड़े पुराण पढ़ो। शंकर जी की बारात में कौन नाचते थे? भूत प्रेत। अब शंकर जी ने भूत प्रेत बाराती बना रखे हैं, और तुम उनसे परेशान होकर उन्हीं के अवतार हनुमान जी के पास झाड़ा लगवाने जा रहे हो। यानी जिसने भूत प्रेत बनाए वही तुम्हें भूत प्रेतों से बचा रहा है। तो जो बना रहा है उसको कह दो ना कि भैया इसके बिना भी जीवन चलता है, महाराज जी रहने दो, तुम्हारी संगत को खराब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भूत प्रेतों के केसेस कहां आते हैं? हमारे हिंदू धर्म में आते हैं। नहीं आते तो बता दो। इसी का फायदा उठा के मिशनरी आते हैं बाहर से, विदेशी, और इन्हीं भूत प्रेतों को भगाने का झांसा दे के भीड़ लगा रखी है उन लोगों ने। भाई भूत ये तुम्हारे दिमाग में है, डर का नाम भूत है। तुम रास्ते में किसी को पानी पिला दो बोतल, उसके बाद किसी और को भेज दो जो उससे ये बोल दे अरे भाई तुमने उस बंदे से पानी पी गया, इसमें जहर था। उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, उसका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, उसको चक्कर आने लग जाएंगे, उसको दिखना भी धुंधला हो जाएगा डर के मारे। ये बिजनेस है डर का। और जब आत्मज्ञान का बिजनेस आता है तो तुम्हें आत्म बल मिलता है। ऐसे भूतिया बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना जो तुम्हें डरते को और डरा दें। आत्मविश्वास में आओ, कोई भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केदारनाथ में 4 लाख बंदा बह के आ गया, किसी ने क्रियाक्रम नहीं करा, पता भी नहीं लगा गए कहां। तो 4 लाख भूत तो घूमने चाहिए थे वहां पे, पकड़ पकड़ के मारते जो लोग जा रहे हैं वहां पे। कौन आ गया? ये सब भ्रम भूत है। ये भ्रम भूत सकल जग खाया।
वाणियां पढ़ो कबीर साहब की। ये परमात्मा से दूर करने के लिए बनी है ये चीजें, लेकिन आपने इस पे ध्यान नहीं देना। कोई भूत आपको पकड़ने वाला नहीं है, आपका डर ही सबसे बड़ा भूत है। तो मूल ज्ञान पे आते हैं। मूल ज्ञान है आत्म ज्ञान। गीता में कूट कूट के भरा है आत्म ज्ञान, लेकिन कोई ना पढ़ने वाला है, ना पढ़ाने वाला, ना समझने वाला, ना समझाने वाला, क्योंकि सबके सब शरीर पे ही स्थिर हो चुके हैं। और गीता में साफ बोला है कि जो मुझे यथार्थ रूप में जानता है, यानी मुझे शरीर रूप में नहीं, जो मुझे आत्मा के स्वरूप में जानता है, वही मेरा परम भगत है और वही मुझे अंत समय में प्राप्त करेगा। क्योंकि जो जिसकी साधना करता है वही उसको प्राप्त होता है। जो शरीर की साधना करेगा, शरीर क्या है? पिंजड़ा, जिसमें तुम जीव रूप कैद हो। तुम शरीर की साधना करोगे, तुम्हें शरीर ही मिलेगा। तुम तुलसी पूजोगे,